द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है, जिसके बाद कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिन वीडियोस को देखने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहे हैं, हम कुछ खबरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो फिलिस्तीन की सेना है वो कैसे जो वहां पहुंची हुई है, जिसके बारे में आतंकवादी समूह कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें कहा जा रहा है। वहां पर वो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो कैसे बंधक बनाए हुए हैं, मतलब इजराइल के फौज को। ये आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। वॉर मॉनिटर ने इसे ट्वीट किया है कि हमस पोस्टेड ए वीडियो टाइटल्ड ए नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स इन द ग्रिप ऑफ अल कशम। तो ये देखिए यह वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। 7/10/2023 का ये वीडियो है। कैसे जो है मुर्गा बनाया हुआ है, मतलब इजराइल की जो सेना है उसको देखिए। ये देखिए इजराइल के सैनिक है, देखिए इनकी हालत देखिए। ये वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कैसे इनको घुटनों पर रख दिया है और स्थितियां क्या हो गई हैं इस वक्त इजराइल की। ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। इसके पहले ही एक चेतावनी अरब देशों को दी गई थी। हामस की तरफ से कहा गया था कि जो इजराइल के साथ खड़ा हो रहा है, जितने भी देश हैं जो इजराइल को समझ रहे हैं कि नहीं इजराइल बहुत अच्छा है, इजराइल बहुत मतलब अच्छा पड़ोसी है, वो सब सतर्क हो जाए, वो इससे सावधान रहे, क्योंकि ये लोग शांति नहीं चाहते हैं। ये बात से तौर पर पहले ही कह दी गई थी। वॉर मॉनिटर ने एक और वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में देखिए बॉर्डर को कैसे तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं। बॉर्डर पर जो तार लगे हुए थे वो बॉर्डर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। ये ब्रेकिंग खबर है कि एक फिलिस्तीनी बुलडोजर गाजा पट्टी सीमा पर अलगाव की दीवार को हटा रहा है, मतलब जो दो देशों को अलग करते हैं वहां पर जो बॉर्डर है उसको हटाया जा रहा है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ताजा अपडेट अभी का क्या कुछ है ये भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे इजराइल की सेना घुटनों पर आ गई है, कैसे इजराइल की फौज को घुटनों पर ला दिया है। ये तस्वीर अपने आप में देखने लायक है जो हम आपको दिखा रहे थे। आप देखिए ये हमास के रॉकेट हमले में 40 की मौत अब तक हो चुकी है। कई लोगों को बंधक बनाया गया है। भारत, फ्रांस समेत कई देशों ने भी इसकी निंदा की है जो वहां पर हो रहा है। इजराइल पर हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे हैं। हमास के रॉकेट से 40 लोगों की मौत। पीएम नेतन्याहू बोले हम युद्ध के लिए तैयार। इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया है कि हमला नहीं, ये युद्ध है। इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला बोल दिया। दरअसल हमास की ओर से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये अरब देशों को भी चुनौती है जो लोग इजराइल से संबंध बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इजराइल में आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से इजराइल में मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह फैलाया जा रहा था। मस्जिद के अंदर क्या हो रहा था, मस्जिद के बाहर क्या हो रहा था, जगह जगह से, कई जगहों से। स्वीडन की तस्वीरें की अगर बात करें, वहां पर कुरान जलाई जा रही थी, कुरान को लातों से मारा जाता, मतलब लगातार ये सब कुछ हो रहा था। अब जो कदम उठाया गया इजराइल के साथ जो खड़ा हो रहा है उसको भी सीधे चेतावनी दी गई कि इजराइल पर जो कार्रवाई हुई है ये सिर्फ एक मैसेज है, ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार गाजा पट्टी से इजराइल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं। हमले में 44 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बता दें कि हमास आतंकियों के इस हमले को लेकर भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एयर इंडिया फ्लाइट को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हमास आतंकियों द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि नई दिल्ली से तेल अवीव से नई दिल्ली की उड़ानों को हमास के हमले के बाद सुरक्षा स्थितियों के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। यात्रियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता दी जा रही है। हमास द्वारा रॉकेट से दागे जाने के बाद, जो रॉकेट दागे गए उसके बाद इजराइल में जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इजराइल के सेड रोट में चारों तरफ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें भयावह दिखाई दे रही हैं इस वक्त इजराइल की। अमेरिका ने भी इजराइल पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने कहा कि इस दुख की घड़ी में अमेरिकी सरकार इजराइल के लोगों और सरकार के साथ खड़ी है। साथ ही इस मामले में अमेरिका लगातार इजराइल के साथ संपर्क भी बनाए हुए है। तो जो चेतावनी दी गई थी शायद उस चेतावनी का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक टोर वेनेसलैंड ने कहा कि इजराइल पर हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं। नागरिकों को निशाना बनाने वाले जघन्य हमले को तुरंत रोका जाना चाहिए।
ईरान से मिले थे रॉकेट, हमास ने इजराइल पर दागे। यानी ईरान से रॉकेट लेकर इजराइल पर दागे गए। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ ये संपर्क सूत्र पूरा जुड़ा हुआ है। इजराइल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के सलाहकार डेनियल सीमैन ने आतंकी हमले को लेकर एक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सुबह 6:30 बजे के आसपास हमास ने 1000 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे। उन्होंने इजराइल की सैन्य चौकियों पर हमला किया और उनके सैनिकों की हत्याएं की हैं। साथ ही हमास आतंकियों ने कई लोगों को बंधक भी बनाया। उन्होंने दावा किया कि जो रॉकेट इजराइल पर दागे गए हैं वो ईरान से मिले थे। इजराइल के अस्पतालों में कम से कम 2000 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश पर हुए हमले के बाद सुरक्षा परिषद की बैठक भी बुलाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध में है। हमारा पहला मकसद यह है कि जिन्होंने इजराइल में घुसपैठ करने की कोशिश की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही इजराइल में शांत व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए। हमास के रॉकेट हमले में 40 इजरायली लोगों की यानी मासूम लोगों की मौत हो गई है। इजराइल पर हुए हमास आतंकियों के रॉकेट हमले में 40 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एपी के रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में हमास द्वारा दागे गए रॉकेट हमले में 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी ने इजराइल में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। इस बीच भारत के रुख पर इजराइल महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं उन हजारों संदेशों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मुझे भारत के लोगों से सुबह से मिल रहे हैं। आज का दिन इजराइल के लोगों के लिए दुखद भरा है। पीएम मोदी का समर्थन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल इन हमलों का करारा जवाब देगा। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने हमास आतंकियों के रॉकेट हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज सुबह जब इजरायली नागरिक सो रहे थे उस समय हमास के आतंकियों ने रॉकेट हमला किया। आज सुबह यह हमला हुआ, उस समय हमास के आतंकियों ने रॉकेट हमला कर दिया जिसमें बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई है। इसके अलावा उन्होंने कई नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस हमले का करारा जवाब देगा और आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा वे ऐसी हरकत ना करें, इस तरीके की हिमाकत ना करें जिस तरीके की हिमाकत उन्होंने की है। उन्होंने पीएम मोदी के समर्थन के लिए भी धन्यवाद जताया है। नेपाल की तरफ से भी बात आ गई है। इजराइल में हमास आतंकियों के रॉकेट हमले में 7 नेपाली नागरिक भी घायल हो गए हैं। इजराइल में नेपाल के राजदूत ने समाचार एजेंसी एएनआई को जानकारी देते हुए बताया कि रॉकेट हमले में 7 नेपाली नागरिक भी घायल हुए और 17 नेपाली नागरिकों को बंदी भी बना लिया है। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं इजराइल के, और सेना का हाल आप देख रहे हैं। इजराइल के सेना कैसे जो है वो नतमस्तक हो गई है। लगातार वहां से हमले हो रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं और इधर से जवाबी कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है देख लीजिए। हमास आतंकियों द्वारा इजराइल पर हुए आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।